पुलिस की छवि हमारे सामने कैसी है ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस कई बार कई ऐसे काम कर देती है जो तारीफ़ काबिल होते हैं। और अभी बात कर रहे हैं कानपुर की। जी हाँ, कानपुर में बुज़ुर्ग दंपत्ति को जो 15 दिन से बेघर थे, उनके लिए पुलिस कमिश्नर ने किस तरीके से एट द स्पॉट उनके साथ में न्याय किया। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, उन्होंने जो मीडिया को और जो कहानी बताई उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। उनका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है बुजुर्ग दंपत्ति के साथ में, कि बुजुर्ग दंपत्ति को उनका हक दिलाने किस तरीके से वो उसी वक्त उनके साथ में गए और किस तरीके से उन्होंने उनको हक दिलाया। उसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। दरअसल कानपुर में बुजुर्ग माता पिता की आप बीती सुनकर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण काफ़ी इमोशनल हो गए थे। कमिश्नर काफ़ी देर तक बिना कुछ सवाल जवाब किए बस दोनों बुजुर्गों की बातें सुनते रहे। फिर कुछ देर बाद ही फैसला लेते हैं कि बुजुर्ग माता पिता को लेकर वो खुद ही सरकारी गाड़ी में मौके पर जाएंगे और सारा मामला देखेंगे। एक तरह से कानपुर पुलिस कमिश्नर ने ऑन द स्पॉट इंसाफ दिलाया। आमतौर पर बड़ी या क्राइम की ही हीनियस घटनाओं में ही पुलिस कमिश्नर जैसे सीनियर अधिकारी मौके पर जाते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटना होती है, लेकिन इस मामले में असीम अरुण ने किस वजह से बुजुर्ग दंपत्ति के घर गए और क्यों उन्हें तुरंत इंसाफ दिलाया, इसकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जो काफ़ी अखबारों में भी छपी है, क्राइम तक में भी छपी है, उसी के आधार पर हम बताते हैं कि क्या कहते हैं असीम अरुण। 31 जुलाई को ऑफिस में फरियादी से मिलने आए थे। उन्हीं में से दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी शिकायत लेकर आए थे। दोनों जब मिलने आए तो उनकी आंखें नम थी, चेहरे उदास थे। दोनों ने पहला यही सवाल किया कि हम दोनों ने क्या गलती की। ये सुनकर हमने कहा कि आप लोगों की पूरी बात सुनी जाएगी, आप बताइए। कानूनी तौर पर हमारे हाथों में जितना होगा वो सब कुछ मैं करूँगा, आप लोग पहले पूरी बात बताइए। मेरी बात सुनकर बुज़ुर्ग बताने लगे और मैं सिर्फ सुनने लगा। उनकी एक एक बात मुझे काफ़ी इमोशनल कर रही थी, लेकिन मुझे कानून के दायरे में रहते हुए ही कदम उठाना था। बुज़ुर्ग दंपत्ति बताने लगे कि हमने अपने बेटे को पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज वो नौकरी कर रहा है। बहू भी ऐसी मिली जो जॉब करती है। घर में सब कुछ ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोगों के ही नाम पर है अभी, लेकिन उस संपत्ति में हम दोनों ही बेदखल हो चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले ही बहू बेटे ने हम दोनों पर हाथ उठाया था। बहू ने गाली गलौज की थी, पिटाई भी की थी। हम दोनों रोते हुए पुलिस चौकी गए थे, बहू बेटे की शिकायत की थी। फिर पुलिस ने इस मामले को शांत करा दिया था। तब लगा था कि फिर से ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बहू को फिर गुस्सा आ गया और उसने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे तैसे हम दोनों ने अपने कुछ कपड़े और पैसे लिए ही थे, तभी बहू ने हम दोनों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया जिसमें हम लोग रहा करते थे। इसके बाद बहू ने उस कमरे पर ताला लगा दिया। हम लोगों को कुछ सवाल करते उससे पहले ही घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। ऐसी मारपीट पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन घर से बाहर इस तरह से नहीं निकाला गया था। इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर भी उम्मीद लगाए थे, लेकिन जब ये भरोसा हो गया कि अब उस घर में नहीं जा पाएंगे तो वहाँ से चले गए। पुलिस चौकी और थाने में भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम लोग 15 दिन से भटक रहे हैं, 15 दिन से भटक रहे हैं। ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि जब दोनों बुजुर्ग ने बताया कि 15 दिन से बेघर हैं और दर दर भटक रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ। असीम अरुण ने ये कहा कि ये जानकारी मैंने पहले थाना प्रभारी को फ़ोन मिलाया। ये पूछा कि आखिर मामला क्या है, इन दोनों की मदद क्यों नहीं हुई। इस पर बताया गया कि कुछ दिन पहले ही बुज़ुर्ग ने बहू बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया था। फिर बहू बेटे को थाने लाया गया था। यहाँ पर दोनों ने मिलजुल कर रहने की बात कही थी, लेकिन फिर दोनों ने घर से निकाल दिया।
थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि दोनों बहू बेटे प्रॉपर्टी को अपने नाम पर होने का दावा करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बुजुर्ग दंपत्ति के नाम पर ही है। थाना प्रभारी की जब ये बातें सुनी तो मैं समझ गया कि इसमें कानूनी तौर पर भी बुजुर्ग माता पिता को अपनी संपत्ति पर रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके बाद भी दोनों उसी घर में बेदखल हैं और हमारी पुलिस मौके पर जाकर कोई हल नहीं निकाल रही। ये सोचकर दुख भी हुआ। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण आगे बताते हैं कि जब भी मैं किसी की फरियाद सुनता हूँ तो हमेशा मुझे आईपीएस रजनीकांत मिश्रा सर की बात याद आती है। उस वक्त मैं बिल्कुल नया आईपीएस था और वो एसएसपी पद पर थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई शिकायत लेकर आए और उसकी बातों से लग जाए कि वाकई वो पीड़ित है, तब तुरंत गाड़ी उठाओ और मौके पर जाकर उसकी मदद करो। यही बेसिक पुलिसिंग है। इस बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध ली और जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तब मैं ज़रूर मौके पर जाता हूँ। अब चाहे वो हीनियस क्राइम हो या फिर मामूली केस, मायने ये नहीं रखता। और ये बात मैं हमेशा अपने साथी पुलिस अधिकारियों और पूरी टीम को भी बताता हूँ। इसलिए तुरंत मैं गाड़ी में सवार हुआ, दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को लेकर उनके घर पहुँचा। जब उनके घर पहुँचे तो दोनों बहू बेटी ने ही दरवाज़ा खोला। मैंने खुद बहू बेटे से कई सवाल पूछे, मसलन कि प्रॉपर्टी विवाद है या फिर इन दोनों का इस घर में कोई हक नहीं, या फिर ये दोनों किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। तो एक भी सवाल का जवाब बहू बेटे नहीं दे पाए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति के कमरे पर लगे ताले को खुलवाया गया। उसके बाद दोनों बहू बेटे पर कानूनी कार्रवाई की गई। चूंकि दोनों के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज था, फिर दोनों ने शांति भंग किया था, इसलिए दोनों को 1 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही मैंने बहू बेटे दोनों को ये सलाह दी कि जब घर लौटना हो तो माता पिता से माफ़ी मांगना। अगर माता पिता माफ़ कर दें और खुशी खुशी तैयार हो जाएं तो ही दोनों सम्मान के साथ घर में रहना। ये भी मैंने कहा कि बीच बीच में मैं फ़ोन करके हाल चाल पूछता रहूँगा। इसके बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसे देख मुझे भी अपना फ़र्ज़ निभाने का एक अलग ही सुख मिला। तो ये थी कहानी उस पुलिस कमिश्नर की जिसने फैसला ऑन द स्पॉट किया। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा क्राइम हो तभी कोई बड़ा अधिकारी मौके पर पहुँचे। ज़रूरी ये है कि अगर कोई समस्या ऐसी है जिसमें जिस तरीके से ये बुज़ुर्ग माता पिता पिछले 15 दिनों से परेशान थे और मौके पर जाकर उन्होंने जो न्याय किया वो काबिल तारीफ़ है। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग बाग पुलिस कमिश्नर की तारीफ़ करते नहीं थक रहे।